नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जो कि पिछले एक साल में सुर्खियों में रही हैं। ये लेक्चर विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के 2023 के प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आप लोग किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा में अपीयर कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये लेक्चर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो आप लोग भी इस लेक्चर को मिस ना कीजिए। इस लेक्चर को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2। आज आपके सामने मैं सेट नंबर 1 लेकर के पेश हो चुका हूं। सो आइए बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लोग मुझसे एक डेडिकेटेड कोर्स के माध्यम से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमने आपके लिए करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स है जो कि लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। उसके साथ संबंधित जो भी स्टैटिक कंटेंट है वो भी कवर करवाया जाएगा और ये सारा का सारा जो कोर्स है वो आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है मात्र 1039 रुपीज में, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इस कोर्स में एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एकदम टॉप पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप लोग अपनी टेस्टिंग टेक्स्ट बुक के माध्यम से करना चाहते हैं तो उसका भी प्रबंध हमने आपके लिए किया हुआ है। टेक्स्ट बुक पास आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें 18 मंथ्स का जो पास है वो मात्र 269 रुपीज में अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध पास यूज करते हैं। एंड लास्टली एक डेडिकेटेड सीरीज है दोस्तों जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए रन करी जा रही है टेक्स्ट बुक ऐप के माध्यम से। इसमें भी आप लोग एनरोल कर लीजिए। ये सीरीज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको केवल टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करना है और इस सीरीज में आकर के एनरोल कर लेना है। इसकी जो आज की क्लास है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। स्पेसिफिकली जो बच्चे ईपीएफओ की तैयारी भी कर रहे हैं वो भी इस लेक्चर में आकर के अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज स्कीम्स के लेकर क्वेश्चंस ईपीएफओ में भी कई बार पूछे गए हैं। ऑल राइट, शुरू करते हैं। आज का जो इंडेक्स है वो बेसिकली हम ये वाले जो टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स की डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए चीजें हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वी विल बी स्पीकिंग अबाउट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल चंबल सैंक्चुरी, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क एंड द संजय गांधी नेशनल पार्क। ऑल राइट, सो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये जो है बिहार एड्स एलिफेंट सेंटर टू वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, एक्सपर्ट्स सी वेरियस चैलेंजेस। ये खबर है पिछले साल 31 जुलाई के आसपास की। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के द्वारा एक एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर को लगाया गया है इन द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइगर रिजर्व की ज्योग्राफिकल लोकेशन और इसके जो फीचर्स हैं उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। लोकेशन की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न, दिस इज रॉन्ग, ये गलत लिखा हुआ है, ये नॉर्थ वेस्टर्न एंड पे आपको देखने को मिलेगा। ये अगर आपके बिहार का प्रदेश है तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल आपको बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी पे आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कि ये अपना बॉर्डर शेयर करता है ऑलमोस्ट इधर यूपी के साथ और ऊपर जो नेपाल का बाउंड्री है उसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। सो ये नॉर्थ वेस्टर्न एंड पे आपको देखने को मिलेगा अलोंग दी इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल। अगर हम लोग इसके जिले की बात करें तो बिहार का वेस्टर्न चंपारण जिला है जहां पर आपको ये वाला जो आपका नेशनल टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है। नेपाल में साथ ही में जो बाउंड्री में टच होता है वहां पे नेपाल का चितवन नेशनल पार्क है, जिसके साथ इसकी कंटिग्यूअस बाउंड्री आपको देखने को मिलती है। मतलब कि अगर यहां पर ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज ना होती तो प्रोबेबली ये एक सिंगल नेशनल पार्क ही होता। साथ ही में ये एक फॉरेस्टेड बाउंड्री भी शेयर करता है विद द सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन उत्तर प्रदेश। ये दोनों ही फैक्ट्स आपको याद करने काफी इंपॉर्टेंट है कि नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के साथ और यूपी के सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के साथ भी ये जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में, इकलौता ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है वेयर गौरीज आर फाउंड इन द शिवालिक्स एंड गंजेटिक प्लेन्स लैंडस्केप में भी आपको देखने को मिल जाती हैं। सेकेंडली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, आपने सुना होगा कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स के बारे में, जिसको दोस्तों CATS के नाम से जाना जाता है। तो भारत में कुल मिला के 14 ही ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जिनको CATS वाली कैटेगरी में रखा गया है और उस कैटेगरी में उन 14 में से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी एक टाइगर रिजर्व माना गया है। सो ये उसको वहां पे अक्रेडिटेशन मिली हुई है। CATS अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, ब्रीफली बता दूं, ये वो वाले स्टैंडर्ड्स हैं जो कि टाइगर रेंज कंट्रीज के द्वारा ही निर्धारित करे गए हैं, प्रमाण हैं जो कि निर्धारित करे गए हैं, जो कि बेसिकली बताते हैं कि
यहाँ पर आपका टाइगर का जो कंजर्वेशन का प्रिजर्वेशन का जो स्तर है वो कितने लेवल का है। तो जहां पर स्तर बहुत ऊंचा होता है वहां पर आप CATS वाली अक्रेडिटेशन वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको गंडक रिवर देखने को मिलती है इसकी वेस्टर्न बाउंड्री पे। फ्लोरा एंड फौना की मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा इसमें आप लोग जाइए, बहुत इसमें डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसको याद बिल्कुल मत करना। हाँ, अगर कुछ बहुत ही अलग से कोई फ्लोरा या फौना देखने को मिलती है वो मैं आपको खुद से ही बता दूंगा। अदरवाइज एक टिपिकल फ्लोरा एंड फौना आपको जो हर तरह के नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में देखने को मिलती है वही यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा रिवर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसकी बाउंड्री, इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर अच्छे सवाल UPSC के द्वारा पूछे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आ जाता है। ठीक है, ये किस तरीके से नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इधर यूपी है और इधर ये ऊपर जो है वो नेपाल वाली बाउंड्री आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये टाइगर रिजर्व, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है, और नेशनल पार्क इसमें छोटे वाला एरिया ये वाला आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। यहां पर हमें कुछ नई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिली है फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द मुथांग रेंज ऑफ द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो ये देखिए, जो लोग वाकिफ होंगे फॉरेस्ट की टर्मिनोलॉजी के साथ, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट होता है उसको रेंजेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमने एक कंट्री को, हम लोग इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग एक कंट्री को बेसिकली स्टेट्स में दोस्तों डिवाइड करते हैं। स्टेट्स को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, ईजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं तहसील्स में। तो उसी तरीके से जो आपके फॉरेस्ट होते हैं उनको दोस्तों रेंजेस में डिवाइड किया जाता है। तो ये आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, उसकी दो रेंजेस हैं। एक रेंज का नाम मुथांग रेंज है, दूसरी दोस्तों रेंज का नाम थोलपेटी रेंज है। जो आपकी ईस्टर्न साइड पे पड़ती है उसको मुथांग रेंज कहा जाता है, मैं आपको मैप दिखाऊंगा। जो नॉर्दर्न साइड पे पड़ती है उसको थोलपेटी कहा जाता है। तो मुथांग वाली रेंज में हमें कुछ नई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिली है। वन इज योर मनी स्पाइडर, सेकंड इज योर आंट मिमिकिंग स्पाइडर हैव बीन रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द मुथांग रेंज ऑफ द वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। खबर है अगेन 25 मई के आसपास की। ज्योग्राफिकल लोकेशन और फीचर्स की बात करें तो ये आपको वेस्टर्न घाट्स के एकदम दक्षिणी इलाके में देखने को मिल जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है दोस्तों। आपको मालूम होगा ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है, जिसमें आपको एक नहीं बल्कि अनेकों वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और ना जाने कितने सारे टाइगर रिजर्व्स, ना जाने कितने सारे नेशनल पार्क्स देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं में से एक आपको वायनाड का वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये केरला का मैप है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे एज यू कैन सी दिस इज योर वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। आपने आई एम श्योर नाम सुना होगा साइलेंट वैली का, तो वायनाड उसके ऊपर देखने को मिलता है। इदुक्की भी काफी फेमस है और पेरियार भी काफी फेमस है। तो पेरियार, इदुक्की, साइलेंट वैली और वायनाड इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब इसी को थोड़ा जूम इन किया हुआ है। ये वायनाड आपको यहां देखने को मिल रहा है। इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दोस्तों बंदीपुर का नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। और यहीं पर बल्कि अगर आप देखेंगे तो ये मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी आपको यहीं देखने को मिल जाती है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको दिस इज, अगर आप इसको मार्क करेंगे तो दिस इज योर पार्ट ऑफ केरला। ये ऊपर वाला बंदीपुर वाला जो पार्ट है ये दोस्तों कर्नाटका है। ये मुदुमलाई वाला जो पार्ट है ये दोस्तों तमिलनाडु है। तो ये एक तरीके से ट्राई जंक्शन सा है जहां पे नीलगिरी का बायोस्फीयर रिजर्व के हमें ये वाले कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसको पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। कंटिग्यूअस टू प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ नागरहोली एंड बंदीपुर नेशनल पार्क। ये बंदीपुर के जस्ट बगल में ही आपको नागरहोली देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये कर्नाटका के हैं। एंड मुदुमलाई नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु ऑन द साउथ ईस्ट। ये जो है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये वायनाड प्लेटू को कवर करता है। सिचुएटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड डाइवर्स रीजन्स, जिसमें कि वेस्टर्न घाट माउंटेन्स हैं, नीलगिरी हिल्स हैं और डेक्कन प्लेटू। तो ये ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ये अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर आपको एक साथ मिलते देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। अगर कभी आप घूमने भी जाओगे तो इस चीज को आप डेफिनेटली रिकॉग्नाइज भी कर पाओगे। वहां पे आपको बहुत सारे बोर्ड्स भी नजर आएंगे कि इस दिशा में जाएंगे तो कर्नाटका का ये वाला पार्क है, इस दिशा में जाएंगे तो तमिलनाडु का ये वाला नेशनल पार्क है, इस दिशा में जाएंगे तो आपका किस तरीके से जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी केरला वाली है। ये आपको मैप में दोबारा भी दिखाऊंगा और भी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी, काफी क्लैरिटी मिलेगी। और बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें, यहाँ पे कई सारी कम्युनिटीज हैं, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है।
बिकॉज ऐसे अगर हम सब पार्क्स की याद करने जाएंगे तो सब कुछ ही भूलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ये आप याद कर सकते हैं बिकॉज सुर्खियों में था कि इसमें 2 रेंजेस हैं, मुथांग और थोलपेट्टी। और रिवर को प्लीज याद कर लीजिए, काबिनी रिवर आपको देखने को मिलती है जो कि अगेन ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। फॉरेस्ट टाइप ये बड़ा इंट्यूटिव है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स के सदर्न पार्ट में आता है। तो देखिए वेस्टर्न घाट्स में यू आर वेल अवेयर कि अगर ये वेस्टर्न घाट्स हैं तो इस तरफ हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, इस तरफ हमें मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो यस, ये वेस्ट को सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। बाकी टीक, यूकलिप्टस वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसको याद मत करो, इसको समझ लो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी वाली तो इसको फिर आप यहाँ पर बड़ी इजीली अपने मतलब इंट्यूशन से ही सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट है चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। यहां पर क्या हुआ है कि इंडिया का दोस्तों पहला डार्क स्काई रिजर्व है जो कि हमने अनाउंस किया है, सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व एट हैनली इन लद्दाख एज पार्ट ऑफ द चांगथांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये डीएसटी के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है अबाउट द चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सबसे पहले इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे ये इसकी दोस्तों लोकेशन है जो कि बिल्कुल मतलब नीचे आप देखेंगे तिब्बत आता है, ठीक है। तो ये आपका लद्दाख में बिल्कुल ही जो आपका साउथ ईस्ट वाला पार्ट है वहां पे देखने को मिलता है। सो लद्दाखी चांगथांग प्लेटू इज इन द ईस्ट ऑफ द ले डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत। ये आपका एग्जैक्ट इसका लोकेशन है। इसमें कोरजोक विलेज के नाम से एक गांव है विच इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज। इट इज ऑल्सो होम टू हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाटर लेक्स विच इंक्लूड्स आपका सो मोरीरी, पैंगोंग सो और सोकर। तो ये वही वाला इलाका है जो आपने पढ़ा होगा जब हम वो इंडिया चाइना के जो क्लैशेस हो रहे थे उनके बारे में बात करें। तो जस्ट यहीं पे आपको पैंगोंग सो देखने को मिलती है, सो मोरीरी भी आपको यहीं देखने को मिलती है और सोकर भी आपको यहीं देखने को मिलती है। बाकी इंदस रिवर भी आपको इसी इलाके से देखने को मिलती है, वेरी क्लोजली यहीं से निकलती है। और इसकी जो फौना है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्नो लेपर्ड, तिब्बतियन वुल्फ आपको देखने को मिल जाता है और तिब्बतियन वाइल्ड एस भी आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका लोकेशन है चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का। दिस इज द हैनले ऑब्जर्वेटरी जो कि यहाँ पे दोस्तों बनाई जाएगी, ठीक है। ये काफी बड़े एरिया को कवर करने का प्रयास भी करने वाली है। कीप इन माइंड डार्क स्काई रिजर्व के बारे में जानकारी आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, वो हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड फीचर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो कि सुर्खियों में थी। नेक्स्ट इसी के साथ संबंधित है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। लद्दाख हैज आइडेंटिफाइड प्रॉपर मैपिंग एंड बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ चांगथांग एंड काराकोरम सैंक्चुरीज अलॉन्ग इंडिया चाइना बॉर्डर एज अ प्रायोरिटी कंसर्न। तो यहां पर क्या है कि जो बॉर्डर्स हैं वो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे कंटेंशियस बॉर्डर्स हैं, डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। तो इंडिया ने कहा है कि हमें इसकी प्रॉपर मैपिंग करने की आवश्यकता है, बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन करने की आवश्यकता है अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर एज अ प्रायोरिटी कंसर्न। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये वाला पूरा का पूरा दारोमदार दिया गया है कि आप लोग इसको मैप कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए एरियाज ऑफ हाई कंजर्वेशन वैल्यू टू हेल्प रैशनलाइज बाउंड्रीज अलाउिंग फॉर एडिशन और डिलीशन ऑफ लैंड। तो इसकी लोकेशन को देख लीजिए, इसका कोई बहुत प्रॉपर मैप हमें नहीं मिला है। ये दोस्तों काराकोरम माउंटेन रेंजेस है और ये आपका सेंट्रल काराकोरम नेशनल पार्क है। तो ये एक अंदाजे से आपको देखना पड़ेगा कि किस यही एरिया है जो कि पूरा का पूरा काराकोरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के साथ घिरा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो जो चांगथांग वाली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, तो उसके तुलना में ये कैसे लोकेटेड है। जो हेमिस नेशनल पार्क है वो यहाँ कहीं पे है, तो उसकी तुलना में थोड़ा ऊपर आ जाता है ये। सो बाउंडेड ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बाय चाइना एंड पाकिस्तान। ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ और साउथ में चाइना पाकिस्तान है। काराकोरम रेंज लाइज इन द नॉर्थ, इसके ऊपर काराकोरम रेंज है बाय द वे, इसी के ऊपर आपको काराकोरम रेंज देखने को मिलती है, यहीं पर आपको काराकोरम रेंज देखने को मिलती है। सिचुएटेड जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ हेमिस नेशनल पार्क, ईस्ट ऑफ दियोसाई एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ चांगथांग। तो अगर आप चांगथांग की तुलना में देखेंगे तो बिल्कुल सही है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, हेमिस के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और दियोसाई के ईस्ट में आ जाता है। मतलब कि दियोसाई नेशनल पार्क के ईस्ट में, दियोसाई अगर यहां पर है तो उसके ईस्ट में हमें ये वाला नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। Community of Diskit is located in the heart of the sanctuary. Kargil is situated to the west of Karakoram within the Suru River Valley. River का भी ध्यान रखना कि इसमें श्योक रिवर है, ये वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अगेन आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं, सारे फैक्ट्स नहीं याद करने, वी हैव टू बी सिलेक्टिव अबाउट दिस। रिवर इसकी श्योक रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है दोस्तों इंदस की। इसमें फौना अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको चिरू देखने को मिलता है, तिब्बतियन गजेल और हिमालयन आइबेक्स, ये तीनों देखने को मिल जाते हैं, राइट।
दिस इज, ये दोनों ही आपकी लद्दाख की हैं, एक आपकी चांगथांग हो गई, दूसरी आपकी काराकोरम हो गई, जो कि सुर्खियों में देखने को मिली थी। नेक्स्ट है वेरी वेरी फेमस नेशनल चंबल सैंक्चुरी, जो कि दोस्तों रिवराइन सैंक्चुरी आपको मालूम होगा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई कि इसमें जो सैंड माइनिंग है उसको इलीगल मतलब कुछ टाइम पहले लीगल थी, फिर इलीगल हुई, अब दोबारा से उसको लीगल करने की बातचीत चल रही है। तो क्योंकि इलीगल अवैध रूप से सैंड माइनिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने यहां पर यह फैसला लिया है कि दे आर गोइंग टू मेक इट लीगल इन पार्ट्स ऑफ द नेशनल चंबल सैंक्चुरी। इसको बैन कर दिया गया था एनसीएस को 2006 से, अब दोबारा से कोशिश हो रही है कि इसको फिर से एक बार लीगल बनाया जाए। लोकेशन की बात करें तो ये दोस्तों एक ऐसा एरिया है जो कि 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। अगर आपको मालूम होगा चंबल नदी के बारे में तो यू मस्ट बी अवेयर कि ये 3 नदियों के बॉर्डर्स है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी। ये बाय द वे रिवराइन सैंक्चुरी है, मतलब कि आपको नदी के अंदर देखने को मिलती है। और ये सबसे फेमस है किसी और के लिए नहीं बल्कि घड़ियाल के लिए, जो कि अगेन एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। सो लिस्टेड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑल्सो, एंड ये रिवर जो है चंबल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी पार्वती, ये दोनों की दोनों चीजें आपको मालूम होनी जरूरी है। बाकी इलाका जो है काफी सूखा है, तो यहाँ पे ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फौना के नाम पे आपको घड़ियाल्स और गंजेटिक डॉल्फिन्स देखने को मिल जाते हैं, मगर क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़ा अननोन फैक्ट है, नॉट एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस, बट येस दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये दोस्तों नेशनल चंबल सैंक्चुरी है। इसके एंट्री पॉइंट्स मल्टीपल हैं, यहाँ पर भी देखिए एंट्री पॉइंट है, ये भी एंट्री पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पर ये भी एक एंट्री पॉइंट देखने को मिल जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये इस तरफ दिल्ली को चली जाएगी, ये चली जाएगी जयपुर को, ये अगेन तो ये आपका राजस्थान आ गया, नीचे आपका चला जाएगा ग्वालियर की तरफ, तो नीचे आपका एमपी है, और इधर दोस्तों ऊपर की तरफ आपका यूपी है। तो इस तरीके से ये आपका तीनों ही बॉर्डर्स पे आपको ये वाली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसकी भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है अ न्यू रिजर्व फॉर टाइगर्स ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व। यहां पर क्या हुआ है कि आपको मालूम होगा कि जो केन बेटवा रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके चलते उसका जो साइड इफेक्ट था वो ये था कि जो पीटीआर है, यानी कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, वो दोस्तों 1/4 आपका पीटीआर बेसिकली सबमर्ज हो जाएगा, जिसके चलते इन्होंने कहा है इस फोटो में आपको ना तो पन्ना नजर आएगा ना ही आपको दुर्गावती नजर आएगा। तो पन्ना जो है दैट इज समवेयर ऑन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। तो इन्होंने कहा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व क्योंकि बहुत सारा उसका एरिया सबमर्ज हो जाएगा, तो हमें एक नया टाइगर रिजर्व लाने की आवश्यकता है, सो दैट जो टाइगर्स वहां से अफेक्ट होंगे उनको हम लोग रिलोकेट कर देंगे। सो इन वेक ऑफ द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनटीसीए हैड आस्क्ड यूपी एंड एमपी गवर्नमेंट्स टू नोटिफाई न्यू टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश ने नया टाइगर रिजर्व यहाँ पे नोटिफाई किया है, जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। उसका फोटो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, लेकिन नरसिंहपुर जिले के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये वाला आपका एरिया है, तो दिस इज वेयर समवेयर अराउंड हियर हमें दुर्गावती टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। इट विल बी स्प्रेड अक्रॉस नरसिंहपुर, दमोह एंड सागर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा सो दैट जो टाइगर्स की मूवमेंट है फ्रॉम पन्ना टू दुर्गावती, इसको भी इंश्योर किया जा सके ताकि उनकी नेचुरल मूवमेंट हो सके, उनको आर्टिफिशियली रिलोकेट ना करना पड़े। फॉरेस्ट यहाँ पर आपको मिक्स्ड ड्राई डेसिडस देखने को मिलते हैं, मतलब कि दोनों ही थोड़े बहुत मॉइस्ट थोड़े बहुत ड्राई देखने को मिल जाते हैं। ये कहानी है दुर्गावती की। सिंस अभी ये केवल पास ही हुआ है तो बहुत ज्यादा गहराई में सवाल तो नहीं आएगा। ये पूछ सकते हैं कि ये जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है एंड ऑल दैट, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है माधव। तो माधव तो आपको मालूम ही है कि माधव ये रहा, दिस इज और माधव नेशनल पार्क, है ना। तो ये यहीं पे टाइगर रिजर्व है दोस्तों। टाइगर्स आर बीइंग री इंट्रोड्यूस्ड इन द एमएनपी more than 6 decades after they were last seen there in 1960. So 60 years after they were last seen, tigers to come back to मध्य प्रदेश माधव नेशनल पार्क। ये खबर सितंबर 2022 की है। तो टाइगर्स जो है पन्ना, बंधवगढ़ और सतपुरा नेशनल पार्क से दोस्तों इस इलाके में रीइंट्रोड्यूस करे जाएंगे। ये कहां पर है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, पार्ट ऑफ द अपर विंध्यन हिल्स। ये देखिए इसकी लोकेशन मध्य प्रदेश में, ये लोकेशन शिवपुरी की है, जहां पर कि आपको ये वाला नेशनल पार्क देखने को मिलता है। इसमें साख्या सागर एंड माधव सागर एंड मदीकेरा डैम आर सिचुएटेड ओवर हेयर। तो साख्या सागर, माधव सागर, ये वाली जो डैम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट एज वेल एज ड्राई थॉर्नी फॉरेस्ट, तो ये देखने को मिलते हैं। बाकी इसकी फ्लोरा एंड फौना उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ये प्लीज ध्यान रखिए, साख्या सागर एंड माधव सागर, एंड ऑब्वियसली जो लोकेशन है ये तो मालूम होना चाहिए, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, ऑलमोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में है। यहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। ये जो मध्य प्रदेश की चोंच है ना, ये वाली, इसमें ही आपको माधव नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट
संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करें इसमें क्या है कि अ पेयर ऑफ एशियाटिक लायंस हैव बीन ब्रॉट टू संजय गांधी नेशनल पार्क फ्रॉम गुजरात। तो ये काफी अपने आप में बड़ी बात है। संजय गांधी नेशनल पार्क दोस्तों आपको मालूम होगा मुंबई में आता है, जिसको पहले बोरीवली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। दिस इज एग्जैक्टली लोकेटेड इन बोरीवली ईस्ट। इसका मैप आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे ये दिस इज योर संजय गांधी नेशनल पार्क। ये यहाँ पे थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, इस मैप में अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा प्रॉब्ली। सो ये बिल्कुल मुंबई के बीचों बीच है, ठीक है, मुंबई के बीचों बीच है और काफी सारे जो मुंबई के मतलब इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो इसके आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं। सो साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कन्हेरी केव्स। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कन्हेरी केव्स के बारे में, जो कि बुद्धिस्ट इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। और ये मुंबई का जोग्राफिकल एरिया का लगभग 20% है जो कि इसी एरिया ने घेरा हुआ है। इसमें आपको 2 मैनमेड लेक्स देखने को मिलती हैं, तुलसी लेक और विहार लेक। ये भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। आजकल ऐसे सवाल ज्यादा यूपीएससी पूछने लगी है। ट्राइब्स की बात करें तो वर्लीज और महादेव कोलीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। वर्लीज के बारे में सवाल ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है। रिवर भी आपको मालूम होनी चाहिए, दहिसार रिवर यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। फ्लोरा फौना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट टाइप अगेन वहां पर आपको मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, राइट। ये इसका दोस्तों लोकेशन है। इसका कोई और मैप भी आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जो है ये मुंबई में किस तरीके से हमें देखने को मिल जाती है, राइट। सो ये है आपका आज का सेशन रिगार्डिंग द नेशनल पार्क्स। अभी कुछ और भी एरियाज पेंडिंग हैं, उनको भी कवर करना चाहूंगा। आई विल बी कवरिंग देम इन अ सेपरेट वीडियो, जो कि आपके लिए कल या परसों में लेकर आऊंगा। बट आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। बाकी जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग मुझसे करंट अफेयर्स इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो हमने सभी चीजों को कवर किया हुआ है, इंक्लूडिंग योर साइंस एंड टेक, इंक्लूडिंग एनवायरमेंट हो गया, और उसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड, इवन आईआर हैज बीन कवर्ड, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। इस कोर्स में एनरोल करने का जो लिंक है दोस्तों वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। ध्यान रखिए, कूपन कोड अनिरुद्ध लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।